द बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 30,000। और भाई इस प्राइस पर ना 2-3 फ़ोन्स देखने को मिलेगा जो गेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। बट लेना कौन सा है वो किसी को नहीं मालूम। और भाई हाल ही में आईक्यू की तरफ से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हुई है, आईक्यू नियो 10R, जो गेमिंग के लिए ना सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। बट इस प्राइस पर ना और भी 2-3 फ़ोन्स हैं, जैसे कि पोको X7 Pro और उसके साथ साथ ना पोको F6 भी देखने को मिल जाती है गेमिंग के लिए। सो इन तीनों में से आपके लिए कौन सा परफेक्ट है और आपको कौन सी लेनी चाहिए वो नहीं मालूम, तो इस वीडियो में ना आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा परफेक्ट गेमिंग स्मार्टफोन होने वाली है। और भाई इस वीडियो में ना मैं ज़्यादातर बात करने वाला हूँ आईक्यू नियो 10R के बारे में, बिकॉज उन दोनों ही फोन्स के बारे में ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हुआ, फीचर्स वगैरह आप लोगों को मालूम होगा। तो वीडियो को ना बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए फटाफट इस कमाल की वीडियो को हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस आईक्यू नियो 10R के बैक लुक एंड डिजाइन के बारे में। तो मेरे जो ओपिनियन है ना भाई, इसका बैक लुक एंड डिजाइन काफी ज्यादा प्रीमियम लगा और काफी ज्यादा सही लगा। बैक में आपको डुअल कलर का टोन टेक्सचर डिजाइन देखने को मिलेगा जो काफी सही होने वाली है और काफी लोगों को पसंद आने वाली है और काफी लोगों को नहीं। सो आपका क्या ओपिनियन है, आपको कैसा लग रहा है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भाई इस फोन के बाकी फीचर्स को बताने से पहले इस फोन का जो प्राइसिंग है ना वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो बेस वेरिएंट है ना 8/128 GB का, इसका जो प्राइसिंग है ना ये आपको देखने को मिलेगा 24,999 का, यानी कि 25,000 का देखने को मिलेगा। सो ऊपर वाला वेरिएंट लोगों तो उस हिसाब से प्राइसिंग यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको 6.78 इंच का FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। और डिस्प्ले उतना भी बेकार नहीं है, आप कंटेंट वगैरह आप स्ट्रीम करोगे ना तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है, आपका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी काफ़ी सही होने वाली है। इसके साथ साथ अगर आप गेमिंग करते हो ना तो वहाँ पर जो आपका ग्राफिक्स है ना वो भी काफ़ी सही देखने को मिलेगा। और भाई इस फोन का जो मेन हाईलाइट है ना वो है इसका परफॉर्मेंस। इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जहाँ पर भाई काफ़ी तगड़े लेवल वाला आप गेमिंग वगैरह कर पाओगे। AnTuTu बेंचमार्क्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1.5 मिलियन 1.6 मिलियन तक AnTuTu बेंचमार्क्स देखने को मिलेगा और LPDDR5X रैम टाइप देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर ना 8/128 GB का जो वेरिएंट है ना उसमें आपको UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा। और उसके ऊपर वाला वेरिएंट लोगे 256 GB वाला या फिर 256 GB वाला, तो वहाँ पर आपको UFS 4.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा। सो नो डाउट कि इस फोन के प्राइसिंग के हिसाब से ना परफॉर्मेंस काफी तगड़ा देखने को मिल जाता है। फ्लैगशिप चिपसेट आपको इसमें देखने को मिल जाता है 8s Gen 3 का, जहाँ पर अच्छा गेमिंग वगैरह कर पाओगे। और गेमिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप BGMI 90 FPS में गेम प्ले देखने को मिल जाता है। सीरियसली काफी ज्यादा क्रेजी है। इसके साथ साथ ना आपको आफ्टर अपडेट यहाँ पर 120 FPS भी सपोर्ट करने वाली है और ये चीज काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है, बिकॉज इस प्राइस पर ना कोई भी अदर फोन्स में आपको 120 FPS का गेमिंग सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। और भाई इस प्राइसिंग पर ना पोको X7 Pro 5G भी देखने को मिलेगा, बट स्टिल उसमें अभी भी ना BGMI 60 FPS ही देखने को मिलेगा, सपोर्ट करेगा, जहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस आपका सही नहीं होने वाली है। और भाई इसके साथ साथ अगर आपका 25,000 से थोड़ा सा कम बजट है, यानी कि 22,000-23,000 का आपका बजट है, तो इस सिचुएशन में आप पोको F6 को ले सकते हो। वहाँ पर ना 90 FPS सपोर्टेड है गेमिंग के लिए भाई, BGMI के लिए। सो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। बट अगर आपको 25,000-26,000 बजट है, 27,000 बजट है, तो यहाँ पर ना आप आईक्यू नियो 10R को डेफिनेटली से चेकआउट करना। और वैसे परफॉर्मेंस ही नहीं, यहाँ पर आपको बैटरी डिपार्टमेंट में भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। 6400 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और 80 वाट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप लंबे समय तक गेम प्ले कर पाओगे और फास्ट चार्ज भी कर पाओगे। बट दोस्तों कुछ चीज़ें होती है ना वो डिफरेंस देखने को मिलेगा, जैसे कि पोको X7 Pro में आपको IP68 और IP69 का रेटिंग देखने को मिलता है और आईक्यू नियो 10R में IP65 का रेटिंग देखने को मिलेगा। और जो पोको F6 है ना उसमें आपको IP64 का रेटिंग देखने को मिलेगा। और भाई कैमरा डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो आईक्यू नियो 10R में डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। पीछे में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, जहां पर आपको सोनी IMX882 का सेंसर देखने को मिलेगा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और सामने में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर देखने को मिलता है। और भाई ऐसा नहीं कि यहाँ पर फोटोज काफी बेकार है, यहाँ पर फोटोज भी ना अच्छे क्वालिटी की कैप्चर कर सकते हो। काफी अच्छा कलर ग्रेडिंग देखने को मिल जाता है फोटोज वगैरह में, चाहे अल्ट्रा वाइड हो या फिर नॉर्मल लेंस हो या फिर पोर्ट्रेट मोड हो। और सेल्फी में भी काफी अच्छे क्वालिटी के फोटोज सेल्फी वगैरह निकाल पाओगे। और इसके अलावा ना पोको X7 में भी डिसेंट कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और पोको F6 का ना उसका थोड़ा बेटर क्वालिटी देखने को मिलता है। कैमरास के मामले में काफी अच्छा क्वालिटी के फोटोज कैप्चर कर सकते हो। और भाई ये जो आईक्यू नियो 10R है ना ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 पर बेस्ड है, जहां पर आपको 3 साल के मेजर अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी ये प्रोवाइड करेगा, जो काफी सही है। और इसमें भी आपको ब्लोटवेयर, हॉट गेम्स और हॉट एप्स देखने को मिलता है, जिसको आप अनइंस्टॉल कर पाओगे। सो यहाँ पर इस प्राइसिंग के हिसाब से ना किसी भी फोन्स में आपको क्लीन सॉफ्टवेयर देखने को नहीं मिलता, सो इसमें भी एक्सपेक्ट मत करना। सो ओवरऑल अगर हम बात करें इस फोन के बारे में प्राइसिंग के हिसाब से कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है और इसका बैटरी डिपार्टमेंट कैसा है, डिस्प्ले कैसा है, कैमरास कैसा है, सो ओवरऑल मेरा यही ओपिनियन है कि भाई इसका जो परफॉर्मेंस है ना वो सबसे ज़्यादा बेहतर है प्राइसिंग के हिसाब से, अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हो। और इसके अलावा ना कैमरास भी ठीक ठाक अच्छे क्वालिटी के फोटोज तो कैप्चर कर ही सकते हो और डिस्प्ले भी काफ़ी सही है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी आपका थोड़ा बहुत सही होने वाली है और बैटरी डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है। सो
सो गेमिंग के लिए अगर आप लेना चाहते हो तो मैं आपको यही पर्सनली रिकमेंड करूँगा। यहाँ पर बीजीएमआई 90 FPS 120 FPS आपको देखने को मिलेगा, जो किसी भी अदर फोन्स में देखने को नहीं मिलेगा। सो आपका क्या ओपिनियन है, आप लेना चाहते हो या फिर नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और भाई ये वीडियो अगर ज़रा भी हेल्पफुल हुई, वीडियो ज़रा भी पसंद आई है ना, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नहीं हो तो क्या कर रहे हो यार, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।